नमस्कार। इस वक्त आरएसएस बहुत टेंशन में है। इस टेंशन की एक बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर जो अव्यवस्थाएं नजर आई वो है। दरअसल गंगा में तैरती लाशों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ कई तरह से सवाल उठे। लोग बिना ऑक्सीजन के मरे, लोग बेड के बिना मरे, लोगों को वक्त पर वेंटिलेटर नहीं मिला। ये सब योगी सरकार की मुश्किलें एक तरफ बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ सरकार की साख को भी नुकसान पहुंचा रहा था। यानी कुल मिलाकर कहे तो बीजेपी की छवि उत्तर प्रदेश में जैसा 2017 में थी वो छवि अब पूरी तरह खराब हो चुकी है। अब इसके पीछे कई वजह और भी हैं। पहली वजह तो अव्यवस्थाएं हैं और दूसरी वजह ये कि योगी सरकार अपने विधायकों तक को सही सहूलियत नहीं दे पाई, यानी सही व्यवस्थाएं नहीं दे पाई जिसकी वजह से उनकी जान बचाई जा सके। खबर की माने तो 5 से ज्यादा बीजेपी के विधायक इस कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं सिर्फ अव्यवस्थाओं की वजह से। और योगी सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत तो तब सामने आई जब गंगा में लाशें तैरती हुई दिखाई पड़ी। मतलब कि योगी सरकार पर सीधा सीधा सवाल खड़ा होने लगा। योगी सरकार से जो संवेदना लोगों की जुड़ी हुई थी वो खत्म होने लगी, एक जो सहानुभूति जुड़ी हुई थी वो भी खत्म हो गई धीरे धीरे, और लगातार सरकार की छवि को यहां धक्का पहुंचा। इसलिए आरएसएस को अब टेंशन है कि छवि कैसे सुधारी जाए, क्योंकि सिर्फ योगी सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी की छवि को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और उत्तर प्रदेश में आरएसएस को अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचने का मतलब है पूरे देश में बीजेपी को नुकसान। और इसी साल उत्तर प्रदेश चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। अगले साल वोट होने हैं, फरवरी के महीने में वोटिंग होनी है, इसलिए आरएसएस की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। खबर यह है कि रविवार को एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है दिल्ली में। इस मीटिंग में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की छवि को पहले जैसा बरकरार रखने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने की बात कही गई है। अब ये बड़े फैसले क्या हो सकते हैं, फिलहाल इसकी तरफ कुछ इशारा नहीं किया गया है, लेकिन बड़े फैसले का ये मतलब भी माना जा रहा है कि सरकार में, योगी सरकार में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। मैं आपको नाम पढ़कर बताता हूं। पहले तो 2 लोगों को समझिए जो इस मीटिंग में थे। सुनील बंसल, जिन्हें शिल्पकार माना जाता है बीजेपी को खड़ा करने में उत्तर प्रदेश में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। अभी हाल ही में करीब 2 से 3 विधायकों की चिट्ठी वायरल हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी वायरल हो चुकी है जिसमें उन्होंने कमियों को गिनाया है और खुद अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए या अपनी सरकार से कुछ न कुछ ऐसी मांग कर डाली है जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचे। तो जो रविवार को मीटिंग हुई उसमें दत्तात्रेय होसबोले और इसके अलावा सुनील बंसल, जो कि शिल्पकार हैं संगठन के उत्तर प्रदेश में, दोनों मौजूद थे और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिसमें जेपी नड्डा का भी नाम बताया जा रहा है। और उसमें यह फैसला हुआ कि कोरोना के चलते जो बीजेपी की छवि खराब हुई है उस छवि को कैसे सुधारा जाए। चिंता इतनी गंभीर हो गई कि सरकार में कुछ बड़े बदलाव करने के संकेत मिलने लगे। आप ये देखिए, बड़े बदलाव करने के संकेत के साथ साथ ये भी कहा गया कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को युद्ध स्तर पर लगना होगा, लोगों की मदद करनी होगी। और जेपी नड्डा ने फौरन आदेश दिया कि बीजेपी टीम बनाकर लोगों, गांव गली जाकर लोगों की मदद करे। ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। नड्डा ने साथ ही साथ लिखा कि उन बच्चों की भी मदद की जाए जिन्होंने कोरोना में अपने माँ बाप को खो दिया है, उनकी हर संभव मदद करें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि बहुत देर से ही सही बीजेपी की आंख खुली है और आरएसएस की भी आंख खुली है। आरएसएस को अच्छे से पता है क्योंकि उसके कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं। आरएसएस को अच्छे से पता है कि अब नहीं सुधरे तो शायद वक्त हाथ से निकल जाएगा और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आरएसएस ने बीजेपी को नींद से जगाया है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो सही वक्त पर जो जगाने वाला फैसला है आरएसएस का, ये बीजेपी के लिए काम करेगा एक संजीवनी की तरह।